हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाऊंगा 12 का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स इसके बाद पढ़ेंगे मैट्रिसेज। तो डिटर्मिनेंट्स देखिए। तो डिटर्मिनेंट में बेसिक और डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बेसिक और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब बताने जा रहे हैं। देखिए, तो पहला क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रो आर चेंज्ड एंड कॉलम इनटू रो। मतलब रो को जब, अब रो क्या है कॉलम क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको बताने से पहले रो क्या है कॉलम क्या वो समझते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे होगा, ऊपर से नंबरिंग कीजिए R1 R2 R3। मतलब हॉरिजॉन्टल जो खींच रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। अब वर्टिकल जो लाइन होगा वो कॉलम होगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम टू कॉलम थ्री। समझ गए? तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और इधर लेफ्ट से राइट की तरफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो जैसे कहीं एलिमेंट देखिए ऐसे लिख रहे हैं A11 A12, फिर A21 A22, इस तरह लिखते हैं। डिटरमिनेंट का ये सिंबल है, वर्टिकल लाइन दो दो खींचेंगे क्या होगा डिटरमिनेंट। तो इसमें देख के बताइए कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। देखिए, A11 का भी मीनिंग समझाएंगे, पहले ये देखिए कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो हुआ, फिर सेकंड रो हुआ, दो रो हो गया R1 R2। कॉलम देखते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये जो आपका डिटरमिनेंट था, डिटरमिनेंट का नाम सपोज डेल्टा देते हैं। वो क्या था, A11 A12 A21 A22। तो डेल्टा का ऑर्डर क्या हुआ, तो 2 रोज 2 कॉलम। पहले रोज लिखते हैं, आगे इसी से रिलेटेड मैट्रिसेस चैप्टर भी है, तो इसमें रो लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज। पहले लिखेंगे आप नंबर ऑफ रोज, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ जो लिख रहे हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, तो सबसे पहले क्या बताया है, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, और फिर इनटू करके क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ ये जो गिवन डिटरमिनेंट है उसका ऑर्डर 2 × 2, या सिंपली कह सकते हैं 2। ये मत समझिएगा कि 2 × 2 सर 4 ना होगा तो 2 लिख दिए। तो ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम है, तो शॉर्टकट में ऑर्डर 2 बोलते हैं, चूंकि दोनों सेम इसलिए शॉर्टकट में ऑर्डर 2 बोल रहे हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट रहता है जैसे मैट्रिसेज में डिफरेंट रहेगा, तो 2 × 3 उसको 2 3 ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, या 3 × 2 रहेगा तो उसको 3 या 2 नहीं बता सकते हैं। तो 2 × 2 रहता है ना, उसको शॉर्टकट में सिंपली 2 बोल देते हैं। क्लियर? तो ये हुआ ऑर्डर लिखना। अब ये 2 × 2 का जो वैल्यू 4 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 × 2 का वैल्यू 4 है वो क्या इंडिकेट करता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो ये सब दिख रहा है A11 A12 A21 A22 क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट का संख्या कितने हैं, तो 4 है। तो कोई भी डिटरमिनेंट में ऑर्डर अगर लिखा रहे, मानते हैं ऑर्डर 2 ×
अभी डिमांड का चर्चा कर रहे हैं, फिर मैट्रिसेस उसके बाद आएगा। तो देखिए जैसे डेल्टा करें, ऑर्डर मानते हैं 3 × 3 है, तो ऑर्डर 3 है तो सिंपली 3 कह सकते हैं, डेल्टा 3 मतलब ऑर्डर 3 का है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था ना A11 A12 या कुछ भी नंबर 1 2 3 सब लिखा रहेगा, उसको एलिमेंट्स या इंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या इंट्रीज। तो ये जो है ना, जैसे 3 × 3 9 हुआ तो टोटल 9 होगा। तो जो ऑर्डर है उसका जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अगर डिमांड का 2 × 2 ऑर्डर है या सिंपली del 2 करें, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स इसमें 2 × 2 4 हो जाएगा। समझे? 2 रोज 2 कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होगा। 2 × 2 4। ऑर्डर पूछे तो 4 नहीं, ऑर्डर सिर्फ 2 होगा क्योंकि दोनों सेम है इसलिए 2 बोल रहे हैं। यहाँ ऑर्डर 3 होगा या 3 × 3 बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब कहेंगे क्या सर ये दोनों डिफरेंट हो सकता है? तो मैट्रिसेज में होगा। तो सपोज मैट्रिसेज का ये है ऑर्डर 3 × 2, मतलब आपको देखा गया है पहले किसका नाम लेते हैं? रो। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 2 6 होगा। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें पूछा जाए तो कितना होगा? 3 × 2 6 होगा। अब ऑर्डर 3 या ऑर्डर 2 इसमें बोल पाएंगे? तो नहीं, ऑर्डर क्या बोलेंगे? तो 3 × 2। अच्छा 3 × 2 और 2 × 3 तो बराबर होता है, तो क्या बोल सकते हैं ऑर्डर 2 × 3? तो नहीं। देखिए पहला जो नाम ले रहे हैं वो नंबर ऑफ रोज है, और दूसरा जो नाम ले रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज को पहले बोलना है, तो नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ऑर्डर क्या है? 3 × 2। मतलब कह सकते हैं कि 3 × 2 ऑर्डर के सेंस में 2 × 3 के बराबर नहीं होगा, दोनों डिफरेंट है। यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो कोई कहेगा कि PDF देखेगा तो कहेगा गलत पढ़ा दिए। तो यहाँ ऑर्डर के सेंस में, इन सेंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के सेंस में 3 × 2 और 2 × 3 डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि पहला इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज, और रिवर्स लिखे तो नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर? अब A11 A12 जो लिख रहे थे ना उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, पहले तो ठीक से लिखना समझते हैं। तो A11 कहने का मतलब होता है एलिमेंट इन, पहले रो का नाम लेते हैं फिर कॉलम का नाम। याद रखिए रोज पहले आता है, कॉलम बाद में। तो यहाँ एलिमेंट इन फर्स्ट रो, एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। समझे? A11 लिखे मतलब एलिमेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब R1 और C1 जहां क्रॉस हो रहा है वहां ये एलिमेंट रहता है। अगर A12 लिख दिए तब एलिमेंट इन फर्स्ट रो, पहला देखिए सबसे पहले 1 आया है तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। समझ गए? तो अब जनरलाइज करके लिख रहे हैं, चलिए एक और लिख देते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे A32 है, इसका मतलब सिमिलरली बोलिए एलिमेंट इन, एलिमेंट का दूसरा नाम क्या बताए थे? इंट्रीज, एलिमेंट और इंट्रीज। एलिमेंट इन पहले 3 है तो थर्ड रोज या थर्ड रो, एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम।
समझ गए? तो अब A11 A12 A21 A33 ये सब समझ में आ जाएगा। इन जनरल लिख रहे हैं AIJ। तो ये क्या है? तो एलिमेंट इन आइथ रो जेथ कॉलम, आइथ रो एंड जेथ कॉलम। ये क्या है? एलिमेंट इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम। समझे? तो एलिमेंट इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम। जिसे क्वेश्चन एक इस पर बेस्ड बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, कर रहा है AIJ I+J² डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला ये गिवन है क्वेश्चन में। इफ AIJ इक्वल टू I+J² डिवाइडेड बाई 2 देन डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 into 2 इज। क्वेश्चन समझ गए? डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 into 2 का क्या होगा? जब AIJ का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है I+J² डिवाइडेड बाई 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 क्या होगा? तो देखिए, पहले डिटरमिनेंट हम लिख लेते हैं। टू रो से ज्यादा नहीं जाना है और टू कॉलम से ज्यादा नहीं जाना है। तो ऐसे लिखेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2, उससे ज्यादा जाना नहीं है। और रोज भी एक रो और दो रो, दो ही होगा। तो पहला क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद क्या लिखाएगा जी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसके बाद आगे लिखेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, थर्ड तो जाना नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इतना पहले लिख लेंगे। ये कैसे लिखें? तो ये ऑर्डर देखते हुए 3 into 3 लिखना होगा। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 एक फिर 31 A31 A32 A33। तो ऑर्डर 3 into 3 रहेगा तो 3 रो और 3 कॉलम। क्लियर? अब A11 का फॉर्मूला यहां से निकालते हैं। फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, तो उससे निकालते हैं हम। तो 1+1² बाई 2 तो कितना हुआ? 2/2 1 हो गया। A11 का वैल्यू आ गया 1। अब देखिए A12 निकालना है। सपोज A12 निकालना है तो इसी फॉर्मूला में रखिए। I1 है J2 है। देखिए पोजीशन का भी मीनिंग है, I1 है J2 है। तो I1 रखेंगे J2² डिवाइडेड बाई 2 तो 415/2। A12 A21 का मीनिंग अलग है, पहले बता चुके हैं। यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें रख रहे हैं तो I2J1 2+1² बाई 2 तो 2+1 3/2 2+1 3/2। अब लास्ट A22 निकालना है। मतलब डिटरमिनेंट में जो जो आया है ना उसको लिख रहे हैं, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट को वर्टिकली लाइन से ड्रॉ करते हैं। अब मैट्रिसेज आपको इस तरह रहेगा, ब्रैकेट में या कैपिटल स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट, इस तरह शो करेंगे तो मैट्रिसेज हो जाता है। and these are symbol of matrices and two vertical line is symbol of determinant। क्लियर? तो A22 तो यहाँ I2J2 रख रहे हैं। तो 2+2² 4/2 तो 3 आ गया। अब सब का वैल्यू रख दिया जाएगा। तो 1 A11 क्या हो गया जी? 1 A12 क्या हो गया? 5/2 A21 3/2 और A22 3। इसके बाद इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे बताया जाएगा। अभी इतना समझ गए। अब देखिए डिटरमिनेंट का ऑर्डर 1 भी होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 into 1 लेते हैं या सिंपली Δ1। तो एक ही ऑर्डर लेंगे तो मतलब एक रो एक 1 रो और 1 कॉलम। तो A11 सिंबल देखिए गलत यूज कर लिए। तो यहाँ A यूज होता है A11।
देखिए ऑर्डर वन का पहले बता देते हैं। ऑर्डर वन मतलब वन रो वन कॉलम, तो उससे केस में एक ही एलिमेंट रहेगा। 1 × 1 का वैल्यू 1 आ रहा है तो एक ही एलिमेंट 1, तो ये 1 1 लिखे। अब लग रहा होगा सर ये तो मॉडुलस हो गया था। मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस डिटरमिनेंट दोनों डिफरेंट है, तो A11 का डिटरमिनेंट A11 ही हो जाता है, समझे। सिर्फ वन ऑर्डर कराएगा तो यहाँ -2 का डिटरमिनेंट तो -2, -3 का -3। अब मॉडुलस में तो -2 का जानवे करते हैं +2 हो जाता है, जानते ही हैं कि +2 हो जाता है, तो मॉडुलस से नहीं है, मॉडुलस नहीं है। 2 × 2 का वैल्यू निकालना सिखाते हैं, तो देखिए 2 × 2 का मान लीजिए इस तरह लिख के दे दिया ABCD, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो AD पहले इधर से क्रॉस करेंगे। देखिए ये सब बहुत यूजफुल होता है। AD ऐसे प्लस होगा, ऐसे माइनस होगा, ऐसे पॉजिटिव लगाते हुए ऐसे माइनस लगाते हुए, तो फाइनली क्या आ जाएगा AD - BC। क्लियर। ये सब ऐसा ऐसा क्यों किए, माइनस क्यों लगा दिए, ये सब प्रूफ होगा। अभी जस्ट समझा रहे हैं कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे पॉजिटिव लगाएंगे AD +AD हुआ, अब माइनस के साथ ऐसे लिखते हैं तो -BC। तो 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सीख गए, जो बहुत आसान है। अब प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखिए इसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं कुछ, तो प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रो आर चेंज एंड कॉलम इनटू रो और रो इनटू कॉलम। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। मतलब सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं और सारे कॉलम को सारे रो में चेंज कर दे रहे हैं, तो ऐसे केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अभी जो आपको बता रहे थे, देख लीजिए अभी ABCD था ना जी, तो इसका वैल्यू क्या लिखे थे अभी हम, AD - BC लिखे थे। कोई डाउट, इसको तो बता दिया। अब देखिए फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम में रखने जा रहे हैं, फर्स्ट रो है ना उसको उठा के आपको फर्स्ट कॉलम में रखने जा रहे हैं, रख दिए। देखिए फर्स्ट रो ऐसे था, उसको उठा के फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो को, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में, तो इसका वैल्यू चेंज हुआ कि सेम ही रहा, देख लीजिए AD - BC सेम ही है। अच्छा अब कॉलम को उठा के रो में रख रहे हैं। देखिए इसी को देखिए और बता रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है, AC। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है जी, AC है, तो AC को फर्स्ट रो में लिखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट AC रख दिए, फर्स्ट कॉलम को किस में रख दिए जी, फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में। इसका भी वैल्यू क्या है, देखिए AD - BC, तीनों सेम है, देख लीजिए। इसलिए सब रो को कॉलम में, रोज को चेंज कर दे रहे हैं कॉलम्स में, या कॉलम्स जो थे उसको हम चेंज कर दिए रो में। आपको क्या रो को कॉलम में चेंज कर देंगे सर, फिर कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो फिर तो वही सेम हो जाएगा। तो सारे रो को, सारे जितने भी रो थे सबको कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर रहे हैं, R1 को C1 में, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में नहीं ले जा रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। उसी प्रकार ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू जो पहले था अभी भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा रिमेन सेम। डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है डेल्टा रिमेन सेम।
तो पहला कंसेप्ट बताएं। अब देखिए नेक्स्ट है, इफ एनी टू रो या कॉलम डिमांड इंटरचेंज साइन और डिमांड चेंज बट इट्स वैल्यू रिमेन सेम। तो वैल्यू रिमेन सेम नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। न्यूमेरिकल समझते हैं? न्यूमेरिकल का मतलब होता है साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। न्यूमेरिकल का मतलब जैसे -2 और +2 का मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकली तो 2 2 ही है दोनों। -3 या +3 तो न्यूमेरिकली सेम है। तो इसी तरह जब टू रो को इंटरचेंज करेंगे तो पहले -5 आ रहा था, तब +5 आ जाएगा। मतलब न्यूमेरिकली दोनों सेम ही है, जस्ट साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए, इफ एनी टू रो, इफ एनी टू रोज विल इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब आप पोजीशन चेंज कर रहा है एक दूसरे का। इफ एनी टू रोज विल इंटरचेंज मतलब R1 R2 है, तो R2 की जगह पर R1, R1 की जगह पर R2, R1 R3, तो R1 की जगह पर R3, R3 की जगह पर R1, या R2 R3 इंटरचेंज कर रहा है आपस में। इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में जैसे पोजीशन चेंज करे, जैसे ये स्टूडेंट यहाँ चला गया, इसके जगह पर वो आ गया और उसके जगह पर ये आ गया। तो इस तरह जब टू रो इंटरचेंज कर दे, या टू कॉलम, कॉलम फर्स्ट कॉलम टू, कॉलम टू कॉलम थ्री, कॉलम थ्री कॉलम टू, मतलब कोई भी दो इंटरचेंज करवाएंगे ना, एनी टू रोज, रो कॉलम इंटरचेंज यहाँ नहीं कर रहे हैं, दोनों रो के दोनों रो है, रो रो से इंटरचेंज कर रहा है। तो ऐसे केस में डेल्टा जो होगा ना, जैसे एग्जांपल समझिए, XY U भी है, ये दोनों रो आपस में इंटरचेंज कर, ये R1 R2 है ना, तो यहाँ इंटरचेंज देखिए कैसे कर रहे हैं। XY U भी है तो इसको इंटरचेंज करके U भी XY कर दिए। मतलब फर्स्ट रो देखिए, और ये कौन था, देखिए यहाँ ध्यान से, R1 और ये R2 था। अब R2 वाला देखिए क्या बन गया, R1, और जो R1 था वो क्या बन गया, R2। मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला चला गया सेकंड की जगह पर और सेकंड वाला चला गया फर्स्ट की जगह पर। तो दोनों वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या था, XB माइनस UY, और इसका वैल्यू क्या आया, UY माइनस XB। एक दूसरे का निगेटिव है कि नहीं, इसलिए कहता है कि ऐसा चेंज करेंगे ना तो डेल्टा जो है बदल के माइनस डेल्टा हो जाएगा, समझे। तो माइनस साइन एक आ जाता है जब टू रो इंटरचेंज करते हैं या टू कॉलम इंटरचेंज करते हैं। क्लियर। तो ये ऑर्डर 2 रहे 3 रहे उससे मतलब नहीं है, कभी भी टू रो इंटरचेंज करेंगे या टू कॉलम इंटरचेंज करेंगे, रो कॉलम इंटरचेंज नहीं करते, दोनों को दोनों रो हो या दोनों को दोनों कॉलम हो, इंटरचेंज करेंगे माइनस साइन आ जाएगा। और दो बार इंटरचेंज कर देंगे तो एक बार इंटरचेंज किए तो माइनस, और फिर से इंटरचेंज किए तो फिर से माइनस, तो ऐसे केस में पुनः पहले जैसा हो जाएगा। तो एक बार इंटरचेंज किए तो माइनस आ गया, लेकिन अगर दो बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस एक बार में और फिर दोबारा माइनस आया तो प्लस हो गया। इसका मतलब इवन टाइम से इंटरचेंज करेंगे 2 बार 4 बार 6 बार तो प्लस होगा, और टाइम्स 1 3 5 तो पहले का नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखिए, तो दो प्रॉपर्टी भी क्या क्या बताएं कि रो को कॉलम में चेंज कर दें, सारे रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दें, या सारे कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो में चेंज करें, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, एक प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बोले, कोई भी टू रो इंटरचेंज कर रहे हैं
या टू कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो साइन पहले वाला का चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकली सेम रहेगा, मतलब मॉडुलस दोनों का सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। थर्ड देखिए, वैल्यू डिटरमिनेंट हैविंग टू रो या टू कॉलम आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल है या देखिए इसका कहना है कि टू रो यदि सेम हो जाए, मतलब सारा एलिमेंट दो रो का सेम हो गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, या टू कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। आइडेंटिकल या सेम कहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए बी है, ए भी दोनों को दोनों सेम हो गया, देख रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम हो गया, तो यहाँ ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा 0। अब 3 into 3 के बारे में बताते हैं, 3 into 3 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सिखाते हैं। देखिए 3 into 3 डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A31 A32 A33, समझे। तो सपोज 3 into 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको जानने के लिए देखिए एक साइन कंसीडर करते हैं, उसको बताते हैं, साइन कंसीडर करते हैं हम लोग। देखिए A11 है तो 1 + 1 जोड़िए तो कितना आया 2, इवन A11 है तो क्या आया 2, इवन है तो प्लस, फिर 1 2 3 ऑड है तो माइनस, 1 3 4 है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये लिखना साइन लिखना सीखे जी, फिर से लिखना सिखा रहे हैं। देखिए हम आपको आसानी से लिख लेना है साइन, कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग प्लस से कीजिए और उसके बाद कोई भी एक साइड बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है एक से न बढ़ रहा है। देखिए पहले समेशन 2 था, अब 3 फिर 4 2 3 4, तो पहले इवन से शुरू हुआ, इवन ऑड इवन इस तरह होते जाएगा। तो साइन क्या रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब देखा जाए अगर इसको अगर और अच्छा से समझेंगे तो ये अगर स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, स्क्वायर टाइप का दिख रहा है तो साइड का मिडिल में माइनस आ रहा है, साइड का मिडिल में माइनस आ रहा है, मतलब एक स्क्वायर टाइप का बनेगा ना, वो मिडिल में माइनस है बाकी सब प्लस है, देख लीजिए। तो मिडिल में माइनस आता है बाकी प्लस आता है। तो इसको देखिए अब किसी रो के अबाउट, कोई भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं या कोई भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट का सेम आता है। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कीजिए या तो सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड कीजिए या थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड कीजिए, तीनों में वैल्यू सेम आना है। इवन कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड करेंगे, कॉलम फर्स्ट के अबाउट, कॉलम 2 के अबाउट और कॉलम 3 के अबाउट, तो टोटल कितने बन रहे हैं 6 ना, 6 वेज हुए, टोटल 6 वेज हुए। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन, सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंशन, थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंशन, 3 ये हुआ। फिर कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 कॉलम 3 ये तीनों के अबाउट एक्सपेंशन, तो टोटल 6 वे है एक्सपेंड करने का, ऑल 6 से वैल्यू सेम आएगा। डिटरमिनेंट का ये खासियत है कि किसी भी रो कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आता है। तो हम फर्स्ट के अबाउट एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं, A11
अब देखिए A11 लिखे ना तो कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट कर देते हैं। देखिए A11 तो कॉरस्पॉन्डिंग रो हटा दिए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हटा दिए, तो बच गया क्या? यही बचा, देख लीजिए यही ना बचा है। तो उसके बाद जो बच गया उसका डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं हम, यानी कॉरस्पॉन्डिंग जैसे फर्स्ट है A11 है तो फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग जो बच गया ना उसका डिटरमिनेंट A22, इसको कहते हैं सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब बीच में माइनस आता है तो माइनस के साथ लिखेंगे, समझे जी, साइन को भी ख्याल रखते हैं। तो बीच में माइनस आता है तो माइनस लिखें। अब इसको फर्स्ट रो डिलीट कीजिए, सेकंड कॉलम डिलीट कीजिए, तो क्या बचा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो इसमें देखिए आएगा A21, A31, A23, A33। A33 ठीक है। देखिए एलिमेंट में साइन लगा रहे हैं, इसको देख के मिडिल में माइनस आ रहा है, मतलब स्क्वायर का जो चार साइड है उसका मिडिल में माइनस ले रहे थे। A11 लिए तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट कर दिए, तो A22, A32, A23, A33। फिर बीच में माइनस आया तो माइनस A12, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, तो A21, A31, A23, A33। अब एक और A13 है, A13 लिख दे रहे हैं आप, तो देखिए क्या लिख रहे हैं। A13 तो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, यानी जो पोजीशन है ना 13, तो 13 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो डिलीट कीजिए। थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड डिलीट कीजिए, तो क्या बचा? इधर वाला बचा दोनों, A21, A31, A21, A31, और फिर A23, A13 लिए थे तो ये हट गया था, फर्स्ट रो ये तो A22, A32। शुरू में थोड़ा सा परेशानी होगा, फिर आसानी से आप लिख पाएंगे। तो शुरू में यही परेशानी हो रहा है कि थोड़ा देखिएगा, इसको लिखा जाएगा वो, उसके बाद आप स्मूथली लिख पाएंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे ना तो ये दोनों सपोज कीजिए कि हट गया, तो ये लिखाया A22, 23, 32, 33। फिर सेकंड वाला जब लिखे तो ये हट गया और ये हट गया। कैसे चेस खेलते हैं तो हाथी का चाल होता है, तो जैसे यहाँ है चेस में ये एलिमेंट लिए थे, ये सामने वाला सबको मार दिया, इधर सबको मार दिया, तो A21, A31, A23, A33। फिर A13 लिए तो ये थर्ड कॉलम हट गया, फर्स्ट हट गया, तो A21, A22, A31, A32। समझाने के लिए इस तरह बार बार लिख रहे थे। अब देखिए A11 डिमांड का वैल्यू निकालना था, आपको आता ही है, बताए थे 2 × 2 वाला। तो उसी तरह क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव के साथ A22, A33 माइनस A32, A23, ये प्रोडक्ट में है, समझ गया। फिर माइनस A12, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी? देखिए ध्यान से, वैसे ही डिमांड का वैल्यू निकाल रहे हैं जैसे निकालते हैं, तो A21, A33 माइनस A31, A23 लिख लिए, प्लस A13, इसको लिखेंगे A21, A32 माइनस के साथ लिखाएगा तो माइनस A31, A22। तो देखिए इसको हम अच्छा से लिखना सिखा दिए ना, अब इस पर क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करने नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। इवन फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर का करते हैं तो इसमें ये यूज करते हैं हम लोग, और दूसरे चैप्टर में भी यूज होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको और अच्छा से एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ फ्लोइंग डिटरमिनेंट ऑफ
फॉलोइंग डिटरमिनेंट, फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। समझे जी, फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। दो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जिसको बनाना है फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 × 3 का, 2 × 2 का तो आसान है, आराम से बना लेते होंगे। 1 × 1 में तो जो एलिमेंट है वही आंसर। तो इसको देखिए 1 0 2 -1 3 4 2 -1 3। पहला दिए, दूसरा देते हैं -1 2 3 -4 5 6 2 -1 7। दो वैल्यू डिमांड का निकालना सिखाएंगे अभी हम। अच्छा ये बताइए कि अभी हम फर्स्ट रो के अबाउट स्पेंड किए थे, सेकंड रो के अबाउट इसी तरह स्पेंड करते तो वैल्यू क्या आता? तो सेम ही आता। थर्ड रो के अबाउट स्पेंड करते तो वैल्यू क्या आता? सेम ही आता। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम उसी तरह सेम ही आएगा। मतलब 6 वे से स्पेंड कर सकते हैं, डायगोनली नहीं करना है, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो ऑल 6 वे से डिमांड का वैल्यू सेम आएगा। समझ गए? अब इसको आप लोग को बनाने के लिए टाइम देते हैं, 2 मिनट देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए बोर्ड पर ध्यान से। इसको बनाते देखिए, जिस रो या कॉलम में 0 हो जाए ना तो उससे और आसान हो जाता है। देखिए फर्स्ट रो में एक 0 है, तो 0 है तो 0 इंटू कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0 ही हो जाएगा। तो जिस रो में या कॉलम में एलिमेंट 0 है या जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 है उसके अबाउट स्पेंड करते हैं। तो इसके अबाउट स्पेंड करते हैं। अब कोई दूसरे के अबाउट स्पेंड करता है तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट, सपोज सेकंड रो के अबाउट स्पेंड करता है तो वैल्यू सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग आएगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए बोल रहे हैं, टाइम बचाने के लिए बोल रहे हैं कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा उसी के अबाउट स्पेंड करेंगे तो जल्दी बनेगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसका। तो देखिए +1 लिखे ना, +1 इंटू डैट यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे +1 लिए तो चलिए शुरू में शॉर्टकट नहीं करेंगे, डिमांड लिख देते हैं। तो +1 लिखे तो क्या हुआ 3 4 -1 3। फिर 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 इंटू लिख रहे हैं, ये हट गया, ये हट गया, तो -1 3 2 -1। समझे जी? तो +1 लिखे 3 4 -1 3, देख लीजिए -0 इंटू छोड़ दिए क्योंकि जान रहे 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू -1 3 2 -1। तो ये कितना है ऐसे प्लस के साथ 9 +4 13 हो गया, 0 हो गया 2। ये देखिए ऐसे +1 -6 13 आ गया, 1 -5 और 2 -10 तो 3 आ गया। तो पहला में आंसर कितना आ गया 3। जिसका जिसका 3 आया बिल्कुल सही है, और 3 नहीं आया तो चेक कीजिएगा। सेकंड देखिए, इसको भी बताते हैं। सेकंड में भी किसी के अबाउट स्पेंड कर, चलिए बार बार हम फर्स्ट रो के अबाउट स्पेंड कर रहे हैं, बार बार फर्स्ट रो के अबाउट स्पेंड कर रहे हैं। इस बार सपोज थर्ड के अबाउट स्पेंड करते हैं। क्लियर? सेम ही मेथड है। तो यहाँ पोजीशन क्या था प्लस, फिर यहाँ माइनस, तो इसके अबाउट स्पेंड करते 2 इंटू लिख रहे हैं, 2 इंटू लिख रहे हैं। तो डिमांड लिखिए, देखिए इसका वैल्यू निकालने जा रहे हैं 2 इंटू, ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा 2 3 5 6। चेस की तरफ सोचिए, 2 ले रहे हैं ना जी, तो चेस का चाल ऐसे होता है सीधा, तो ये सब हट गया और ये सब, तो बचा 2 3 5 6। फिर ये प्लस माइनस होता है तो माइनस है -1, तो +1 हो गया। पहले से ही माइनस है फिर माइनस लगा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 -4 और 3 6 बचेगा। समझे जी? माइनस लगाए तो +1 हो गया, ये हट गया, ये हट गया, तो -1 -4 और 3 6।
अब उसके बाद +7 है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचा, -1 2 4 -4 5, -1 2 -4 5, समझे जी। 7 लिखे तो -1 2 -4 5, तो ये 2 इंटू ये कितना वैल्यू आ रहा है, 12, 2 इंटू 6 12 -15 -3। दूसरा का देखिए, ऐसे पॉजिटिव के साथ लिखते तो -6, डायरेक्ट कैलकुलेट ना हो तो लिख के कीजिए, लेकिन सही होना चाहिए। तो -6 +12, फिर 7 लिख रहे हैं, तो -5 -5 -5 ऐसे +8, समझ गया। देखिए कैलकुलेशन गलत होगा तो बोलिएगा। -6 और 12 -6 +6, ये 8 -5 3 7 21, तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 21। तो 3 इंटू 3 में थोड़ा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 ऑर्डर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो एलिमेंट है वही डिविडेंड का वैल्यू है। सेकंड में तुरंत ऐसे ए बी, याद कीजिए ऐसे पॉजिटिव थे, ए बी -CD कर दे रहे थे। सेकंड में कुछ नहीं, मैंने 2 इंटू 6 12, इधर माइनस के साथ -15, और 3 इंटू 3 में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए।